अपने स्थायीकरण करने की मांगों को लेकर आज बड़ी संख्या में राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ ने जयपुर कूच किया। लंबे समय से अपने स्थायीकरण को लेकर ये पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं और हर सरकार इन्हें सिर्फ आश्वासन के जुमले और भरोसे का प्रसाद ही देती है। अपनी मांगों को लेकर इन्होंने फिर से आज जयपुर में अपना धरना प्रदर्शन शहीद स्मारक पर आयोजित किया। इस प्रदर्शन में राजस्थान के सभी जिलों से संविदा कर्मी आए। पिछले सरकार ने 1,25,000 संविदा कर्मियों को स्थायी करने के लिए संविदा सेवा नियम 2022 बनाए थे। राजस्थान सरकार ने तत्काल में आयुष पैटर्न लगाकर तमाम संविदा कर्मियों के साथ धोखा किया था। लंबे समय से अपने स्थायीकरण की आस लगाए बैठे राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ की आखिर कौन सुनेगा और कैसे सुनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अपनी आंखों में परमानेंट होने के सपने लिए ये पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक राजस्थान के अलग अलग जिलों से अपने खुद के खर्चे पर जयपुर आए, इस आस में कि कहीं हमारे जाने से और आवाज़ उठाने से सरकार हमें स्थायी कर दे। लेकिन यहाँ की तस्वीरें कुछ अलग बयां करती हैं। देखिए इन तस्वीरों को। आज के इस प्रदर्शन में खास बात ये भी रही कि संगठन में एकता की कमी के साथ दो फाड़ दिखाई दिए। एक गुट नरेंद्र चौधरी, रामजीत पटेल और दूसरा प्रवीण जसरासर के पक्ष में दिखाई दिया। लेकिन बड़े मायनों में बात करें तो इस प्रदर्शन में आधे से ज़्यादा लोगों ने प्रवीण जसरासर का खुलकर विरोध किया। उनका आरोप था कि प्रवीण जसरासर ने संगठन के लिए सरकार से सक्षम स्तर पर बात नहीं की और 3 साल खराब कर दिए। इसको लेकर भी शहीद स्मारक पर जोरदार बहस छिड़ गई और लोग आपस में ही एक दूसरे के कपड़े तक उतारने पर उतारू हो गए। जिसको जो मन में आ रहा था वो वही बोल रहा था। इस बीच कई बार रामजीत पटेल और नरेंद्र चौधरी ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई इस पूरी मेहनत को बिगाड़ना चाहता है और इस संघ के जाजम पर बैठकर मलाई खाना चाहता है। संघ के नेता नरेंद्र चौधरी ने कहा कि आज हमारा 1 दिवसीय सांकेतिक चेतावनी कार्यक्रम था। इसी माह विधानसभा सत्र शुरू होगा, जिसमें हम 22 गोदाम पर अब की बार 20,000 पार नारे के साथ गांव-गांव ढाणी से पुनः जयपुर की धरा पर लौटेंगे। पटेल ने कहा, हमारी मुख्य मांग स्थायीकरण है। इसके साथ संविदा सेवा नियम 2022 के नियम 20 की छूट को पिछली सरकार की तरह लगातार 1 वर्ष और बढ़ाया जाए। अनट्रेंड को ट्रेंड किया जाए। इसके साथ डिग्रियों को जोड़ा जाए। इन सभी के साथ मुख्य मांग स्थायीकरण है। राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ संयोजक रामजीत पटेल ने बताया कि यह संविदा का दंश हम विद्यार्थी मित्रों के समय से 17 वर्षों से झेल रहे हैं और हमें विद्यार्थी मित्र और पंचायत सहायक के रूप में भाजपा ने लगाया था। तो अब हमारी सरकार है, हम स्थायीकरण लेकर रहेंगे। रामजीत पटेल ने बताया कि इस बार राजस्थान का संविदा कर्मी शांत नहीं बैठेगा और इस बार 20,000 पार के नारे के साथ विधानसभा कूच करेंगे। सरकार से लंबी आस लगाकर ये संविदा कर्मी अपनी पूरी शक्ति के साथ जयपुर आएंगे। इस अवसर पर कर्मचारी महासंघ एकीकृत प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि कर्मचारी महासंघ सभी कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार इनके साथ दोहरी नीति अपना रही है। आइए आपको इस धरने प्रदर्शन की और भी कई तस्वीरें ऐसी दिखाते हैं जो देखकर आपको हैरानी भी होगी और अचरज भी, और संगठन में पड़ रही फूट भी। तो देखते रहिए NSC 9 न्यूज़ और जुड़े रहिए NSC 9 न्यूज़ के साथ। जिस तरीके से पिछली सरकार ने प्रदेश के 1,25,000 संविदा कर्मियों को स्थायी करने के लिए संविदा सेवा नियम 2022 बनाए थे और उसमें उस राजस्थान सरकार ने तत्काल में आयुष पैटर्न लगाकर तमाम संविदा कर्मियों के साथ धोखा किया था। आज पुनः राजस्थान सरकार जो वर्तमान सरकार है वो अभी उसी पैटर्न पे चल रही है। जिस तरीके से संविदा सेवा नियम में 1,25,000 साथियों का एडॉप्शन हुआ था, तो उसमें पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक साथियों का अपना जो 9 वर्ष का जो अनुभव है वो पूर्ण होने का जा रहा है। उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार हमें स्थायी नहीं कर रही है, हमारे स्थायी पद सर्जित नहीं कर रही है। इसी मांग को लेकर आज प्रदेश के तमाम पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक साथी यहाँ शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं और अपनी बात को, अपनी आवाज को राजस्थान सरकार को तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और ये आज का कार्यक्रम एक चेतावनी मात्र है कि राजस्थान सरकार तमाम पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक साथियों का स्थायीकरण करे। जिन विद्यालय सहायक साथियों की डिग्रियां नहीं जुड़ पाई, उनकी डिग्रियां जोड़कर उन्हें भी पंचायत शिक्षक बना जाए। अन्यथा इस मंच के माध्यम से आज हम राजस्थान सरकार को चेतावनी देके जा रहे हैं कि आने वाले बजट सत्र के दौरान पूरे प्रदेश से 20,000 से अधिक पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक साथी यहाँ जयपुर में जुटेंगे और राजस्थान सरकार से अपनी हक की आवाज को। देखिए, पिछली सरकार में जब 17 जुलाई 2023 को हमारा आंदोलन 22 गोदाम पर चल रहा था, हमारे ऊपर दर्जनों साथियों पर लाठीचार्ज किए
अशोक गहलोत जी ने खुद ट्वीट डाल के कहा कि ये तो भाजपा के एजेंट है, डोटासरा जी ने कहा भाजपा के एजेंट है, आज भी उनका ट्वीट है उनके हैंडल पर। तो हम तो कहना चाहते हैं आज हमारी सरकार आई है, हमें विद्यार्थी मित्र भी, पंचायत सहायक भी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया और हमारी सरकार से हम लेंगे, चाहे हम लड़के लें चाहे प्रेम से लें। ये हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है। जैसे भाई नरेंद्र चौधरी ने बताया कि जल्द ही विधानसभा का सत्र चालू होने वाला है। अब की बार 20,000 पार नारे के साथ में बड़ी संख्या में प्रदेश के तमाम गांव डाणी के पीले चावल बांटते हुए एक पंचायत शिक्षा विद्यालय से एक मातृशक्ति सारे लोग विधानसभा पर पधारेंगे। एक सांकेतिक प्रदर्शन है और ये इस सरकार में पहला आंदोलन है हमारा। उन्होंने रिसर्जेंट राजस्थान, शाइनिंग राजस्थान जैसे इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, तो हमें तो संविदा से मुक्ति आराम से वो दे सकते हैं। राजस्थान का पंचायत शिक्षा विद्यालय से जल्द स्थायीकरण के लिए इस तरीके से उम्मीद है कि जो उनकी नियम 20 की छूट है, संविदा सेवा नियम 2022 की नियम 20 की छूट है, तो उसको 25-26 तक सरकार बढ़ाएगी, क्योंकि वो यथावत पहले माननीय भजनलाल जी ने की थी। तो भजनलाल जी से हमारा दोबारा निवेदन, उस छूट को यथावत 1 साल और बढ़ाया जाए। रामजीत पटेल। दिव्य भाई, ऐसा है कि चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चुनाव में आने से पहले मैनिफेस्टो में वो बड़े लंबे चौड़े वादे करती है, क्योंकि उनको एक एक वोट की जरूरत होती है। और राजस्थान का पंचायत शिक्षा विद्यालय सहायक, पंचायत शिक्षा विद्यालय सहायक एक घर में वोट रखता है, क्योंकि ये विद्यालयों में पढ़ाते हैं। पहले इन्होंने ग्राम पंचायत में काम किया है, तो बड़ी संख्या में 10 लाख वोटों को प्रभावित करते हैं। तो जो भी सरकार आती है मैनिफेस्टो में हमारे लिए बोलती है, वो सिर्फ वोट बैंक का लाभ लेने के लिए करती है। लेकिन अब हमें उम्मीद है कर्मचारी महासंघ एकीकृत संविदा कर्मचारी हो, चाहे निविदा कर्मचारी हो, चाहे स्थायी कर्मचारी हो, उन सब के साथ 24 घंटे कंधे से कंधा मिला के तैयार हैं। और पिछले कई वर्षों से जो ये आंदोलन कर रहे हैं और उसमें विद्यार्थी मित्र का जो कार्यकाल का समय नहीं जोड़ा गया, ये बहुत बड़ी विडंबना है। एक तरफ राजस्थान की सरकार कहती है कि इन्हें स्थायी किया जाए, संविदा रूल्स 2022 में 1,10,000 स्थायी कर दिए, और दूसरी तरफ ये आज रोडों पे बैठे हैं। तो राज्य सरकार दोहरी नीति अपना रही है, इन्हें स्थायी क्यों नहीं कर रही। दूसरा, ये 2 साल का जो अनुभव में छूट देने की घोषणा कर रखी है, उसमें भी ये नहीं आ रहे हैं। हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं अगली जो मार्च का बजट है उसमें 2 साल की जो है घोषणा करें अनुभव में छूट की, तब जाके स्थायी हो। निश्चित रूप से हमारे मांग पत्र में भी है, और हम चाहे संविदा कर्मचारी हो चाहे ठेका कर्मचारी हो, सभी के लिए, हम स्थायी कर्मचारी हो, सबके लिए हम तैयार रहते हैं। हमारा महासंघ एकीकृत हमेशा तैयार है।